हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। ओके, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। छोटा सा चैप्टर है। कुछ पार्ट इसका एक्चुअली अदर चैप्टर्स में पढ़ाना है क्योंकि उसके टॉपिक वहीं पे हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमको आज स्टार्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पता है कि सेल्स है, ठीक है, या इस तरह से समझने की कोशिश करो आप कि अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो ये अपनी सारी एक्टिविटी एक ही सेल से परफॉर्म करता है, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ठीक है, चाहे अदर एक्टिविटीज हो, वो सारी एक ही सेल परफॉर्म करती है। पर अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अगर मल्टी सेलुलर है तो क्या होता है कि जो बहुत ढेर सारी सेल्स हैं, ये बेसिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है कुछ कुछ अदर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है। डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं इनमें। ठीक है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो डिफरेंट जो है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बन गए, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बन गए, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। 1 मिनट रुकना, जरा सा मार्कर फिलअप करना है। तो ये जो बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, ये कैसे बने? ये सेल्स थी, सेल्स में आपस में इंटरेक्शन में ग्रुप ऑफ सेल्स ने टिश्यू बना दिया, टिश्यू बना दिया, टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन्स में डेवलप हो गए, ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बन गए, डिफरेंट ऑर्गन मिलके इंटीग्रेट करके अपना एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, और ऑर्गन सिस्टम सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो है कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म जैसा इंडिविजुअल, एक पूरा जो है इंडिविजुअल बना दिया। ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरेक्शन की वजह से हुआ है। तो इस चैप्टर में हमको टिश्यूज के बारे में पढ़ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उनके बारे में। तो बेसिकली हमको इस टिश्यू के बारे में पढ़ना, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है। तो अब जो है क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उसमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं, उन टिश्यूज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहले देख लेते हैं कि टिश्यू की डेफिनेशन। वैसे आपको याद होगा, मैंने टिश्यू की डेफिनेशन प्लांट्स में भी लिखाई हुई है, पर यहाँ पे फिर से लिखा देता हूं कि ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, similar cells that have same origin, that have same origin, जिनमें जिनकी ओरिजिन सेम एंड टुगेदर परफॉर्म a specialized function, a specialized
स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जिनकी ओरिजिन सेम होना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो एनिमल टिश्यूज हैं, जो एनिमल टिश्यू है, इनको 4 कैटेगरी में, जितने भी टिश्यूज हैं एनिमल्स में, उनको आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, 4 टाइप्स, ठीक है। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वो कौन कौन से टिश्यू हैं? एक है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ वन है न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो ये आपको 4 कैटेगरी के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये 4 कैटेगरी के टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है, इसको हमको पढ़ना है कहां पे? जो आपका चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी में, स्केलेटल्स, जो मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट वाला जो चैप्टर है। और ये न्यूरॉन्स जो है, न्यूरल टिश्यू को नर्वस सिस्टम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम, तो ये दोनों वहां पे पढ़ने हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का जो ब्लड वाला पार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जितना पार्ट बचेगा वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमें पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये फर्स्ट है एपिथेलियल। तो एपिथेलियल टर्म को अगर देखोगे, एपिथेलियल, ये जो टर्म है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ, एक एपी, दूसरा थीलियोस, थीलियोस। एपी मतलब होता है अपॉन या एबव, अपॉन और एबव, ठीक है, और थीलियोस मतलब होता है टू ग्रो। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं उनको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो बोल सकते हो दोज tissues which grows on other tissue, ठीक है, known as epithelial tissue, epithelial टिश्यू, इनको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और जनरली या इस तरह से लिख दो, जनरली मत लिखो, लिखो दे आर फाउंड इन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द बॉडी। ऐसे एरिया, ऐसे पार्ट जो बॉडी के जो एक्सपोज्ड है, ऐसे पार्ट बॉडी के जो एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द बॉडी, ऐसे पार्ट बॉडी के जो एक्सपोज्ड है, ठीक है, सच एज स्किन, यहीं पे मैं क्या बोल रहा हूं, दे आर फाउंड एक्सपोज, ठीक है, ऑफ द एक्सपोज एरिया ऑफ द बॉडी। इधर यहां पे आगे ही कंटिन्यू रखना, आगे ही कंटिन्यू रखना, इधर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली और इंटरनली, अंदर से या बाहर से, ठीक है, अंदर से या बाहर से। जैसे यहां पे देखने की कोशिश करो, जैसे यहां मैं आपको एक ह्यूमन का थोड़ा सा बना के दिखाऊं यहां पे, ठीक है, तो ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है उसका, और यहां पे उसका डायाफ्राम प्रेजेंट है,
ये डायाफ्राम, यहाँ पे इसका डायाफ्राम पड़ा। तो मैं एक्सपोज्ड एंड आपको पार्ट दिखा रहा हूं। देखो एक 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 एक्सपोज पार्ट ये है जो स्किन वाला है, स्किन, दिस इज वन, ठीक है। दूसरा एक्सपोज पार्ट तो ये है, ये अंदर की तरफ, ये भी तो एक्सपोज्ड ही है ना, ये जो पार्ट है ये भी तो एक्सपोज्ड ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉडी कैविटी है, ये पार्ट बॉडी कैविटी है, ठीक है। आपको याद होगा मैं आपको जब एनिमल टिश्यू पढ़ा रहा था, तो सॉरी एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉडी यही चीज तो है, यहाँ पे ये गट है, ये गट है और ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी कैविटी है जिसके अंदर गट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किन है ये एक्सपोज्ड पार्ट है, ये दूसरा एक्सपोज्ड पार्ट है, ठीक है। और ये तीसरा एक्सपोज्ड पार्ट है, और ये अंदर वाला अगर अंदर चले जाओ तो ये फोर्थ एक्सपोज्ड पार्ट है जो गट के इंटरनल लाइनिंग है, ठीक है। ये सब लाइनिंग है। तो जो सेकेंड एंड थर्ड है ये बेसिकली इसको मीजोथीलियम बोलते हैं। क्यों मीजोथीलियम बोलते हैं? क्योंकि जो बॉडी कैविटी है, सीलोम है, उसकी जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। तो मीजोथीलियम, चूंकि एपिथीलियम है तो थीलियम हो गया, और मीजोडर्मल है तो मीजोथीलियम हो गया। तो ये एक्सपोज्ड एंड जो है एक्सपोज पार्ट है वो चाहे एक्सटर्नल हो जैसे कि स्किन है, और इंटरनल जैसे कि मीजोथीलियम और गट का जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहां आपको एपिथेलियम टिश्यू नजर आएगा, यहां पे आपको एपिथेलियम टिश्यू नजर आएगा, ठीक है। अब थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, कैसा है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक, अब कैरेक्टरिस्टिक में आप पहला लिखोगे दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट above a non-cellular membrane। एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, और ठीक है। एंड ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइंग, और ये जो, ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये किसी और के ऊपर है, ठीक है, लाइंग, या इस तरह से लिख दो प्रेजेंट इन, फाउंड इन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। पहले ही मैंने बता दिया है कि ये जो टिश्यू है ये किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, सपोज कर लो ये मैंने आपके लिए बना दिया अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह से ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको सेल्स देखने को मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको इस तरह से सेल्स देखने को मिलेंगी, इस तरह से सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो ऊपर वाली सेल है ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ये अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है कहां पे प्रेजेंट है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कैसी है, ये नॉन सेलुलर है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखना चाहते हो तो ये जो एपिथेलियम टिश्यू है दीज आर एवास्कुलर टिश्यू, ठीक है। एवास्कुलर मतलब इनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, दीज आर एवास्कुलर टिश्यू, ये एवास्कुलर टिश्यू है, ठीक है। इनके अंदर ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट नहीं है।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स में देखोगे तो आपको दो टाइप्स के टिश्यू मिलेंगे, दो टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू। एक जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा जो है आपका, ये 60 में लिखा हुआ है, ठीक है, 60 में एपिथेलियल लिखा हुआ है, सिंपल एपिथेलियम। दूसरा है कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। मैं यहाँ पे जस्ट E.T लिख देता हूं, कंपाउंड। अब डिफरेंस क्या है सिंपल और एपिथेलियल टिश्यू में? अगर टिश्यू जो है सिर्फ एक लेयर से बना हो, ठीक है, इफ फॉर्म बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, अगर सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट हो सेल की तो वो आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहलाएगा। और अगर मोर देन 2 लेयर प्रेजेंट हो, इफ फॉर्म्ड बाय मोर देन 1, लिखो मोर देन 1 लेयर, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर से प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब जरा सा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। इनको फिर से आप 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, या ऐसा करो पहले एग्जांपल लिख दो, पहले आप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की वॉल, ठीक है। इनर वॉल ऑफ हार्ट या इनर कार्डियक वॉल, इनर कार्डियक वॉल, ठीक है, ये हो गया है आपका। इनर लाइनिंग ऑफ गट, इनर लाइनिंग ऑफ गट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। यहीं पे कंपाउंड एपिथेलियल का अगर एग्जाम्पल देना है आपको, तो जैसे स्किन, ठीक है, स्किन। दूसरा मॉइस्ट सरफेस ऑफ, दूसरा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा ये कंपाउंड एपिथेलियम। और देखते हैं जरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। 3 टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, जो सेल्स का शेप है, शेप ऑफ सेल्स, सेल्स के शेप पे। एक है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। दूसरे हैं सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरे हैं सिंपल कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर। तीसरा आपको मिल जाएगा सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस पिक्चर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वहां पे नीचे आपको क्या प्रेजेंट देखने को मिलेगा, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये यूसीटी है, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, इसका फुल फॉर्म अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इनके ऊपर आपको देखने को मिलेगी क्या, क्या देखने को मिलेगा इनको, बेसमेंट, यहां इस तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर इस तरह से आपको सेल्स मिले, ठीक है, इस तरह से आपको फ्लैट सेल्स, अप्रोक्सीमेटली फ्लैट सेल्स देखने को मिले, तो ये है सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया,
इसका न्यूक्लियस बना दो, इसका न्यूक्लियस बना दो। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और अगर क्यूबॉइडल सेल आपको नजर आए, इस तरह से आपको क्यूब शेप की सेल्स नजर आए, ठीक है, इस तरह से आपको क्यूब शेप की सेल्स नजर आए, क्यूब शेप की, तो ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल। और अगर आपको सेल्स इस तरह से कुछ नजर आए, कॉल्यूमिनर जैसी, पिलर टाइप की, ठीक है, पिलर टाइप की सेल्स, पिलर टाइप की सेल्स, तो ये हो गई सिंपल कॉल्यूमिनर सेल्स, ठीक है, सिंपल कॉल्यूमिनर सेल्स। तो जरा सा अलग से देख लेते हैं 1 मिनट में इसको। तो ये सेल के शेप हैं जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपकी फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बॉडी, ठीक है, इरेगुलर बोल सकते हो। जस्ट 1 मिनट रुकना। ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर शेप। शेप कैसा होगा? इस तरह से इरेगुलर शेप होगा, इरेगुलर वॉल होगी, वो भी बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल यहां पे दिया जाए या लोकेशन दिया जाए आपको, तो लोकेशन जैसे अभी अभी मैंने लिखाया है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपको मीजोथीलियम, मीजोथीलियम, ठीक है, आपको एंडोथीलियम, हालांकि ये जो एंडोथीलियम है इसी का नाम है, एंडोथीलियम इसी को बोलते हैं, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इनर वॉल या इनर कार्डियक वॉल, इनर कार्डियक वॉल, वॉल ऑफ एल्वियोलाई, स्पेशली कौन सी? न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट टाइप 1। तो ये आपका हो गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब दूसरा जो है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखते हैं। देखो यहाँ पे इसका जो शेप है वो क्यूब शेप है। कैसा शेप है? यहाँ पे क्यूब शेप है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल में आप लिख दो, यहाँ मैं थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूं। सिंपल क्यूबॉइडल, आगे पूरा लिख देना एपिथेलियल, ठीक है। इसका जो शेप है वो कैसा है? क्यूब शेप, क्यूब शेप है, ठीक है। लोकेशन या एग्जाम्पल अगर दिया जाए, एग्जाम्पल, अच्छा एक काम करना, इसमें इसमें फंक्शन लिख देना जरा सा, फंक्शन आगे दिया नहीं है इसमें, ठीक है, रहने दो, इसमें रहने दो, ठीक है। लोकेशन यहाँ पे देखें तो लोकेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सेल्स ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल के सेल्स, ठीक है। सेल्स ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
एंड अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सेल्स देखने को मिलेंगी वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टाइप की सेल्स होंगी। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टाइप की सेल्स देखने को वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलो, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। या एक काम और करो, इसमें फंक्शन भी लिख दो, इसका फंक्शन लिख दो, मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इनका फंक्शन है। सिक्रीशन कुछ सिक्रीट करेंगी या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से आते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, जो इनका शेप है वो आपका है पिलर लाइक, पिलर लाइक। ठीक है, शेप दिखेगा आपको। लोकेशन की अगर बात करें हम यहां पे, लोकेशन की बात करें तो ये आपको लाइनिंग या इनर लाइनिंग लिख दो, बेसिकली इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, या और भी बोल सकते हो जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, यहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी। फंक्शन की अगर बात करोगे, फंक्शन की बात करोगे यहां पे, तो फिर से सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन, ये फंक्शन आपको मिल जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। अब आते हैं, तो ये मैंने आपको सिंपल टाइप की एपिथेलियम बता दी, जितना भी चीजें थी सिंपल टाइप एपिथेलियम में। कंपाउंड एपिथेलियम में मैंने पहले ही आपको बता दिया है जो भी चीजें थी कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम में मैंने सबसे पहले ही बता दिया है। अब और भी देख लेते हैं एपिथेलियम में थोड़ा सा और। ठीक है, कि अगर आप एपिथेलियम को फिर से एक और कैटेगरी में डिवाइड करो, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो, एक को बोल सकते हो कवरिंग एपिथेलिया और दूसरे को बोल सकते हो ग्लैंडुलर एपिथेलिया। तो अभी तक जो भी एपिथेलिया पढ़ाया है मैंने कवरिंग एपिथेलिया के बारे में। ठीक है, वो चाहे एक्सटर्नल कवरिंग हो चाहे इंटरनल कवरिंग हो, ये जो भी चीजें बताई हैं मैंने कवरिंग के बारे में बताई। अब आते हैं ग्लैंडुलर। ठीक है, तो एपिथेलियम या इस तरह से लिख सकते हो कि ऐसी एपिथेलियम जो ग्लैंड्स बनाए। ठीक है, एपिथेलियम व्हिच फॉर्म ग्लैंड्स, एपिथेलियम व्हिच फॉर्म ग्लैंड्स, ग्लैंड्स बनाए उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऐसी एपिथेलियम जो ग्लैंड बनाए उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलोगे। ठीक है, उसको आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलोगे। ओके, अब ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इसमें दो टाइप की ग्लैंड्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, दो टाइप की ग्लैंड्स, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। कौन कौन सी? एक जो सिंगल सेल्ड है
यूनिसेलुलर, और दूसरी जो है जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो है वो सिंगल सेल्स की बनी होती है। ठीक है, फॉर्म बाई सिंगल सेल्स। और ये जो ग्लैंड है फॉर्म बाई मेनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स से आपको बनेगी। ठीक है, अगर मैं सिंगल ये सेल्स बना दूं इस तरह से, तो जैसे ये कॉल्यूमिनर सेल है। ठीक है, कॉल्यूमिनर सेल है, कॉल्यूमिनर सेल ने अपने मॉडिफिकेशन से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये जो है सिंगल सेल में बना दिया, तो ये यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। मल्टी सेलुलर का अगर एग्जांपल बनाया जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ये वाला, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। तो टू टाइप की आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगी, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में यहीं पे देख लेते हैं। दूसरी एक तो टाइप वो देख लिया। ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में आपको देखने को मिलेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो क्या फर्क है एक्सोक्राइन में एंड ये जो है ये डक्ट ग्लैंड्स दैट secretes their secretion directly to the target organ, directly to the target organ। टारगेट ऑर्गन में डायरेक्टली जो है अपना सिक्रीशन डालेंगी वाया डक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वाया डक्ट, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उनको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जैसे डाइजेटिव ग्लैंड, कोई भी डाइजेटिव ग्लैंड कर लो। ठीक है, उनमें सब में डक्ट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब ये डक्टस ग्लैंड है। और ये वाली जो ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड है, ध्यान में रखना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी डक्टलेस ग्लैंड है। तो ये सिक्रीशन क्या करेंगी, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन, या दे पोर, बेसिकली पोर बेटर टर्म है, दे पोर देयर सिक्रीशन कहां पे, इन डायरेक्टली इन ब्लड में डाल देंगे, फिर ब्लड के थ्रू वो जहां पे जाना होगा टारगेट ऑर्गन में वहां पे चला जाएगा। ठीक है, सिक्रेशन डायरेक्टली इन द ब्लड। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जैसे एग्जाम्पल दे दें पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कुछ चीजें हो गई ग्लैंड्स के रिस्पेक्ट में। अब एक और चीज देखते हैं, जंक्शन। बेसिकली सेल और सेल एक दूसरे के साथ जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगी तब तक उनके बीच में टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन जरूरी है। तो जो इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन है होगा वो किसके थ्रू होगा, सेल जंक्शन के थ्रू। ठीक है, सेल जंक्शन। तो ये बेसिकली प्रोवाइड, सेल जंक्शन क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंकिंग between cells, linking between
सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंकिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सेल जंक्शन। और ये सेल जंक्शन आपके 3 टाइप्स के हैं। एक है टाइट जंक्शन, दूसरा है एडहियरिंग जंक्शन, और तीसरा है गैप जंक्शन। तो 3 टाइप के जंक्शंस पाए जाते हैं, टाइट जंक्शन, एडहियरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन बेसिकली ये इसका फंक्शन क्या है? अवॉइड लीकिंग ऑफ सेलुलर मटेरियल, अवॉइड लीकिंग ऑफ सेलुलर मटेरियल, सेलुलर सबस्टेंस, जो सेल के अंदर सबस्टेंस है उसको लीक करने से बचाता है। ये बेसिकली सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, हेल्प टू होल्ड द सेल्स टुगेदर, ठीक है, हेल्प टू होल्ड सेल्स टुगेदर, मतलब सीमेंटिंग का काम कर रहा है, जैसे वहां पे प्लांट में मिडिल लैमेला कर रही थी, ठीक है, मतलब सीमेंटिंग का काम, सीमेंटिंग का काम कर रहा है, ठीक है। और गैप जंक्शन ये बेसिकली प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली गैप जंक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल जंक्शन आपके फिनिश हो गए। तो यहां से एपिथेलियम टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया है। आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये लिंकिंग, फिलिंग एंड पैकेजिंग का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज लिख दो कि दीज टिश्यू हेल्प इन, किस चीज में काम करते हैं? सेल्स को लिंक करने में या ऑर्गन्स को जोड़ने में, लिंकिंग, फिलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये इनकी जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है दिस आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है ये, ठीक है, एनिमल बॉडी, ये चीज हो गई कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब जरा सा कनेक्टिव टिश्यू पे कुछ और चीजें अगर देखें हम, तो 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। टाइप्स अगर देखा जाए, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में शार्ट में लिख दे रहा हूं कनेक्टिव टिश्यू। एक होते हैं जो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है, उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू जो ट्रू है यही ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरे हैं, या एक काम करो, चलो पहले इधर कंपोनेंट लिख लो, इसको बाद में लिखना, इसको बाद में लिखना, पहले आप यहां पे कंपोनेंट लिख लो। कंपोनेंट किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। तो कंपोनेंट में आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे, सेल्स मिलेंगी,
फाइबर्स मिलेंगे, मैट्रिक्स मिलेंगे, सेल्स मिलेंगी, फाइबर्स मिलेंगे, मैट्रिक्स मिलेंगे। इसको जरा बाद में करेंगे हम, ये टाइप्स टाइप्स बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं कंपोनेंट। ठीक है, आपको आपको कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स मिलेंगे। अगर हम पहले देखें सेल्स कौन कौन सी हैं, तो आपको यहाँ पे जनरली 5 टाइप्स की सेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, मेनली लिख दो, मेनली 5 टाइप्स का सेल्स मिल जाएगा, 5 टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें भी 3 टाइप्स मेन है। ठीक है, जैसे पहला फाइब्रोब्लास्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। फाइब्रोब्लास्ट सेल में, फाइब्रोब्लास्ट सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इस तरह से कुछ मिलेगा, इस तरह से कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये सेल प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस, और ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। तो फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल। दूसरा, इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस, ये जो फाइबर एंड मैट्रिक्स है ये दोनों प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस फाइबर एंड मैट्रिक्स, फाइबर और मैट्रिक्स दोनों प्रोड्यूस करती है। लार्जेस्ट सेल है, फाइबर और मैट्रिक्स दोनों प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और साथ में एक और चीज, डिफरेंशिएट, ये जरूरत पड़ने पे डिफरेंशिएट करके कुछ और टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। डिफरेंशिएट टू फॉर्म, जैसे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल, इनमें डिफरेंशिएट कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। तो ये आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, एक सेल है। बाकी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं बतानी है। ठीक है, बाकी सेल के नाम मैं बता देता हूं आपको। दूसरी सेल जो पाई जाएगी वो मास्ट सेल है, मास्ट सेल। इसके बारे में आपको मैं ब्लड में पढ़ाऊंगा, जब सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं मास्ट सेल। तीसरी सेल्स है मैक्रोफेजेस, ये भी ब्लड में आप पढ़ोगे, मैक्रोफेजेस। ठीक है, फोर्थ सेल है आपकी एडिपोसाइट, ये फैट स्टोरिंग सेल्स है। ठीक है, ये एडिपोसाइट जो है, दीज आर फैट स्टोरिंग सेल्स, फैट स्टोरिंग सेल्स हैं। एंड फिफ्थ है आपकी प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। ये मॉडिफाइड मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट, ठीक है, मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट हैं एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो इतने टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी कहां पे, कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में इतने टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो फाइबर्स है। ठीक है, फाइबर्स। तो फाइबर्स में भी आपको 3 टाइप के फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक कोलेजनस फाइबर, कोलेजन फाइबर, दूसरे इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर, और तीसरे रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। तो ये आपको फाइबर्स देखने को मिल सकते हैं, ये देखने को मिल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। और मैट्रिक्स की बात की जाए तो मैट्रिक्स बेसिकली हेलोरॉनिक एसिड होता है, मैट्रिक्स हेलोरॉनिक एसिड होता है, मैट्रिक्स हेल्यूरोनिक, हेल्यूरोनिक एसिड, ये आपको देखने को मिल सकता है, देखने को मिलेगा कि मिल सकता नहीं है, मिलेगा ही। मैट्रिक्स आपका हेल्यूरोनिक एसिड होगा। ठीक है, हाँ, मॉडिफिकेशन होके कुछ कुछ और हो सकता है, वो बात अलग है। ठीक है, अब आते हैं वापस से टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं।
तो जो कनेक्टिव टिश्यू है आपका वो दो टाइप का है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और जो दूसरा है, दूसरा जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अलावा, वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड। ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्पेशलाइज्ड। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को थोड़ा सा होल्ड करिए, इसको हेडिंग में लेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपको दो चीजें पढ़नी है, ठीक है, एक है स्केलेटल, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे, जिसमें ब्लड और लिम्फ आते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? ब्लड एंड लिम्फ, ये दोनों आप सर्कुलेटरी सिस्टम में देखोगे, ब्लड एंड लिम्फ। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे पढ़ना है, और ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यहाँ पे पढ़ना है। चैप्टर खत्म करना मैम 10 मिनट 15 मिनट। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आपको दो टाइप के मिलेंगे। ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ये आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एक है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो लूज है, ठीक है, इनमें मैट्रिक्स ज्यादा होता है, मोर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाला पार्ट ज्यादा दिखेगा यहाँ पे, एंड लेस फाइबर, जो फाइबर्स हैं वो कम दिखेंगे, ठीक है। और ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें इसके उल्टा हो जाएगा, मोर मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी मोर फाइबर्स हो जाएंगे, मोर फाइबर्स हो जाएंगे एंड लेस मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये वाला टिश्यू आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन है और यहाँ पे ये कंडीशन, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में अगर आप फर्दर आगे बढ़ोगे तो आपको दो टाइप के टिश्यू नजर आएंगे, एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, या एरियोलर पहले लिख दो, एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें जो सेल्स मिलेंगी, सेल्स में मेनली आपको थ्री टाइप्स के जो एबो मैंने बताया है, एक आपका फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा मास्ट सेल, और तीसरा माइक्रोफेज, ये मेनली मिलेंगे आपको, ठीक है। फाइबर्स में कोलेजन और इलास्टिक दोनों मिल सकते हैं, कोलेजन और इलास्टिक, और मैट्रिक्स जो पहले पढ़ा दिया मैंने वही, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दे दूं, इसका एग्जाम्पल, तो जो आपका ये कहाँ, एग्जाम्पल से पहले लिख दो लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे है, इनकी लोकेशन ही बेटर है एक्चुअली, ठीक है। ये आपके बीनीथ द स्किन है, स्किन के नीचे मिलेंगे, बीनीथ द स्किन या बिलो द स्किन, ठीक है। ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो है आपको जो सेल्स होंगी बाकी सारी चीजें सेम होंगी, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, सेल्स में वही सारी सेल्स हैं, बट एक सेल जो है वो एडिपोसाइट है, एडिपोसाइट, ये जो है मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट सेल है यहाँ पे। बाकी सेल्स मिलेंगी, जैसे ये आपका फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट होगा ही, फाइब्रोब्लास्ट होगा, मास्ट सेल्स भी होंगे, मास्ट सेल्स भी होंगे, ठीक है, माइक्रोफेज होंगे, पर इनमें जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होंगे वो बेसिकली एडिपोसाइट होंगे। और ये जो एडिपोज टिश्यू है, दिस इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू,
मैंने बोला था ना एडिपोसाइट फैट स्टोरिंग सेल है, ये बेसिकली यहाँ पे एडिपोसाइट्स बहुत सारी प्रेजेंट है और ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ये आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू है। अगर यहाँ पे मैं इसके लोकेशन की बात करूं, ठीक है, लोकेशन की बात करूं किसकी, एडिपोस टिश्यू की, तो ये भी आपको बीनीथ द स्किन मिलेगा, ठीक है, बिलो द स्किन या बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे भी आपको मिलेगा ये। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मैंने लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको बता दिया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मैंने आपको बोला कि मैट्रिक्स कम है फाइबर्स ज्यादा है, मैट्रिक्स कम है फाइबर्स ज्यादा है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको दो टाइप का होता है, एक डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर और दूसरा डेंस इररेगुलर, इररेगुलर मतलब क्या है कि अगर फाइबर का अरेंजमेंट, ठीक है, फाइबर्स यहां पे क्या है, फाइबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट पैटर्न, एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज्ड है, डेफिनिट पैटर्न, तो उसको बोलते हैं डेंस रेगुलर। एग्जाम्पल है यहां पे टेंडोन एंड लिगामेंट, टेंडोन एंड लिगामेंट। और अगर फाइबर्स, फाइबर्स आर अरेंज्ड fibers are not arranged in definite pattern, डेफिनेट पैटर्न में अगर ना अरेंज्ड हो, इधर उधर अरेंज्ड हो, बिखरे हो, तो वो आपका डेंस इररेगुलर है, डेंस इररेगुलर कहलाएगा। एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं जैसे पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, ये बेसिकली पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम, ये आपको डेंस इररेगुलर में मिल जाएंगे, ठीक है, डेंस इररेगुलर में मिल जाएंगे। तो यहां से ये वाला पार्ट मैंने फिनिश कर दिया है। अब आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल, तो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हमको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है और दूसरा बोन्स के बारे में पढ़ना है। कार्टिलेज के बारे में पढ़ना, दूसरा बोन्स के बारे में पढ़ना। कार्टिलेज के बारे में अगर देखें तो कार्टिलेज में सेल्स प्रेजेंट होंगी, फाइबर्स में बी प्रेजेंट, प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है, और मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सेल्स में अगर बात करें तो सेल्स आपको यहां कई टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपका पेरिकॉन्ड्रियोब्लास्ट, दूसरा मिलेगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, तीसरा मिलेगा यहां पर कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट, और चौथा मिलेगा कॉन्ड्रियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ये तो जो ब्लास्ट जहां जहां पे लगा है, इसका मतलब ये कुछ कुछ फॉर्म कर रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं। जैसे ये बनाता है फॉर्म पेरिकॉन्ड्रियम, ये पेरिकॉन्ड्रियम बनाता है, ये बोन फॉर्म, सॉरी बोन कह रहा हूं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं, इनको कार्टिलेज सेल्स बोलते हैं। कार्टिलेज के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं एज सच, कार्टिलेज सेल्स। और ये वाली सेल्स हैं फैगोसिटिक, जो सेल्स को खाती हैं, डेड सेल्स या एब्नॉर्मल सेल्स को खाती हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं।
तो इस तरह की ये साइज प्रेजेंट है। मैट्रिक्स में थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है। मैट्रिक्स बना होता है क्वाड्रेंट, एक प्रोटीन होगी उसमें, ठीक है, प्रोटीन प्लस इसमें आपका हेलुरोनिक एसिड तो होगा ही, हेलुरोनिक एसिड तो होगा ही, पर ये जो प्रोटीन है बेसिकली, ये प्रोटीन कौन सी है, कंड्राइटिन सल्फेट, कंड्राइटिन 6 सल्फेट, ये प्रोटीन प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। कंड्राइटिन 6 सल्फेट आपको देखने को मिलेगा प्लस हेलुरोनिक एसिड। ये तो कार्टिलेज हो गया है आपका, कार्टिलेज हो गया। आते हैं बोन्स के बारे में देखते हैं। बोन्स के बारे में देखते हैं हम। बोन्स में भी ऐसे ही है, सेल्स, फाइबर्स, ठीक है, इसके कंपोनेंट बेसिकली वैसे ही होंगे। इस तरह से कर दो, इस तरह से कर दो आप, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। तो सेल्स में आपको यहाँ पे वैसे ही कुछ सेल्स मिलेंगे जैसे आपने कार्टिलेज में देखे हैं, कार्टिलेज में देखे हैं, जैसे ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स, ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स। दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन फार्मिंग सेल है, इसको क्या बोलते हैं, बोन फार्मिंग सेल्स बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट, इसको बोन सेल बोलते हैं, ये क्या है, बोन सेल है। और ऑस्टियोक्लास्ट, ये भी फैगो, जहां क्लास्ट लगा हो उसका मतलब है कि वो कौन सी सेल है, फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसिटिक सेल। जहां ब्लास्ट लगा हो इसका मतलब वो कुछ फॉर्म कर रही है, और जहां पे क्लास्ट लगा हो फैगोसिटिक सेल। फाइबर एज सच प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, वही कोलेजन और उस मैट्रिक्स जो है आपका इलास्टिक होगा, तो ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं लिख रहा हूं। मैट्रिक्स स्पेशल है, मैट्रिक्स में जैसे मैंने वहां पे बताया ऐसे भी वैसे यहाँ पे भी वैसे ही होगा। यहाँ पे ये ओसीन एक प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन, ये बेसिकली ओसीन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साल्ट्स, और साल्ट में मेनली मेनली फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये एंड कुछ कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ कैल्शियम तो पर ये जो है ये 80% कंट्रीब्यूट करता है, और ये जो है ये 20% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको, इसके अलावा जो मैंने हेलुरोनिक एसिड बताया था वो तो हो गया, हेलुरोनिक एसिड मैंने जो बताया था वो तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है, हेलुरोनिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो मैट्रिक्स में ये सारी चीजें मैंने बता दी, बोन्स में, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि ये जो बोन है, ये बोन है, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, या हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये सबसे हार्ड टिश्यू है बॉडी का, ठीक है। और दूसरा स्टडी है जो बोन्स की, स्टडी ऑफ बोन्स, इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो यहां से आपका जितना भी टिश्यू में चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने खत्म कर दी है, ठीक है। हाँ, इसका जो कुछ पार्ट है लाइक जो ब्लड है पूरा, वो ब्लड हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। जो मस्कुलर टिश्यू है उसको पूरा मूवमेंट जो ऑफ एंड स्केलेटल टिश्यू जो है, जो चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी में, वहां पे पढ़ेंगे। मतलब जो बाकी के पार्ट है वो आपको एनिमल फिजियोलॉजी जो लास्ट यूनिट है 11th की जो लास्ट यूनिट है वहां पे सारी चीजें पढ़ेंगे जो रह जाता है। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स था वो आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सर।